गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है और आज बहुत ही महत्वपूर्ण के साथ मैं आपके समझ उपस्थित हूँ और ज़्यादा देर न करते हुए अपने विषय पर आते हैं। और आज का हमारा विषय है रोग प्रतिरोधक क्षमता और बढ़ाने के उपाय। आप इसको ध्यान से सुनिएगा और साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, सबसे पहला सवाल उठता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं किसको है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, शरीर के रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, शरीर के रोगों से लड़ने की जो कैपेसिटी है, जो शरीर रोगों से लड़ता है, रोगाणुओं से लड़ता है, बीमारियों से लड़ता है, उसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता दो प्रकार की होती है, सहज क्षमता और उपार्जित क्षमता। जो सहज क्षमता होती है, ये सहज क्षमता हमको जो है बचपन से ही मिलती है। ये जन्मजात होती है। कैसे होती है? जन्मजात। और इसको हमें आदतों को, जो ये अच्छी आदतों के द्वारा हम उपार्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो इसका महत्व ये है, कोरोना टाइम में इसका विशेष महत्व है। जैसे कि इसका कोरोना की बीमारी फैली हुई है, ये जो अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होगी तो क्या होगा कि इसका जो है दुष्प्रभाव या हमारे से इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एक फ्लू के जैसा ही है और ये उनको ज्यादा प्रभावित कर रहा है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। इसका जो सामान्य लक्षण है वो सर्दी जुखाम, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, सिर दर्द और बुखार। ये एक सामान्य फ्लू का लक्षण है। जैसे एक फ्लू होता है वैसा ही लक्षण है और इससे हम बच सकते हैं अगर हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। और देखिए, जो दवाओं की जो दुकानें हैं उस पर ढेर सारे पेय पदार्थ हैं, चूर्ण हैं, वो सब मिल रहे हैं। लेकिन इस बात को आप जान लीजिए, कोई भी ऐसा जादुई फार्मूला नहीं है कि जिससे आप रातों रात अपनी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकें। इसके लिए आपको दैनिक जीवन में अपने कुछ अच्छी आदतों को अपनाना होगा, तभी आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाने के लिए उपाय, उसके सबसे महत्वपूर्ण उपाय है संतुलित नियमित जीवन शैली। हमारी जीवन शैली बहुत ही नियमित होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। ऐसा ना हो कुछ भी जो है इम्बैलेंस ना हो। और उसके लिए सबसे अच्छी जरूरत है कि हमें अच्छी नींद लें। अच्छी नींद का मतलब ये नहीं है कि मतलब हम कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं। वो एक टाइम पे फिक्स होना चाहिए। यानी कि अगर हम गर्मी के दिनों की बात की जाए, जैसे कि अब हम गर्मी के मौसम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम सुबह जो है 5 से 6 के बीच में हर हाल में उठ जाएं। और सर्दी के दिनों की बात अगर की जाए तो हम 6 से 7 के बीच में हर हाल में उठ जाएं। अगर कोई इससे पहले भी उठता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन सोने का टाइम कम से कम इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये गर्मी के दिनों में हम टाइम रख सकते हैं और ये सर्दी में। और सबसे अच्छी बात है कि हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि हम न्यूनतम जो है कम से कम 7 घंटे सोएं और अधिकतम 8 घंटे। अगर हम इससे कम सोएंगे तो कम नींद लेने पर शरीर में जो है कॉर्टिसोल नामक एक हार्मोन जो है जनरेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तनाव बढ़ता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है। तो कॉर्टिसोल का आपने इसका साइड इफेक्ट देख लिया। और नियमित व्यायाम तो बहुत ही महत्वपूर्ण है रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। हमें प्रतिदिन आधे घंटे व्यायाम करना चाहिए। हम आधे घंटे कम से कम 30 मिनट व्यायाम पर डे करें और चलना भी चाहिए। वॉकिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे तो हर एक व्यक्ति को अच्छी सेहत के लिए, जो अच्छी सेहत चाहता है, उसको प्रतिदिन 10,000 कदम चलने चाहिए। कितने कदम चलने चाहिए? 10,000 कदम चलने चाहिए उसको प्रतिदिन, अगर वो अच्छी सेहत चाहता है। और इससे इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाएगा। और धूप सेकना चाहिए कम से कम 15 से 20 मिनट हमें पर डे क्या है
धूप सेकना चाहिए, इससे भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और खान पान, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा रोल है इसका। फल, सब्जी, मसाला, ये सब हमें अपने जो है नाश्ते में शामिल करना चाहिए, अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। फल में जो है हम कीवी, तरबूज, केला, ठीक है, इन फलों को खा सकते हैं, अखरोट को खा सकते हैं और एप्रिकॉट को खा सकते हैं, फलों को शामिल कर सकते हैं। सब्जियों में जो है टमाटर है, राजमा है, अदरक है, इसको शामिल कर सकते हैं, ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और मसाले में जो है हल्दी है, और हल्दी है, लहसुन है और हरी धनिया है, ठीक है, प्याज है, इन सबको शामिल कर सकते हैं। लहसुन में जो है एलिशिन नामक तत्व पाया जाता है, जो कि एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल है, और जो कि हमारे जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक उसी प्रकार से हल्दी भी जो है एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल है। इसमें जो भी कुछ अच्छे तत्व पाए जाते हैं। और गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए हमें अपने जो है दैनिक जीवन में जो है दूध, छाछ और मट्ठा, दही, इन सब चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे गुड बैक्टीरिया बढ़ेंगे। और खट्टे फलों का भी नियमित सेवन करने का प्रयास करना चाहिए। संतरा या नींबू का आप नियमित प्रयोग करिए, जिससे आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने जाना कि हम इन चीजों को, इन आदतों को अपना करके जो है अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और पानी में भी जो है कई प्रकार का पानी है। जैसे आप अगर नॉर्मल पानी पी रहे हैं तो उससे अगर बेटर है आप गुनगुना पानी पिए। कैसा पानी पिए? गुनगुना पानी पिए, बहुत फायदा करता है गुनगुना पानी। और सुबह अगर बासी मुंह 1 गिलास आप गुनगुना पानी पिएंगे तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपकी लार में जो है लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है, जो हमारे रोगाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको मारता है। और साथ साथ में जो शरीर के अंदर की हीलिंग है, जो घाव है, उसको बढ़ने में मदद करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो सुबह अगर गुनगुना बासी मुंह पानी पिए तो वो बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। और इसके बाद जो है गुनगुने पानी के साथ आप नमक पानी भी पी सकते हैं। अगर आपके गले में खराश है तो आप गरारा भी कर सकते हैं, ये भी बहुत ही फायदेमंद है। और साथ साथ में दिन भर में 1 से 2 बार शहद पानी भी पी सकते हैं। क्या पानी पी सकते हैं? शहद पानी। ये भी आपके जो है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। तो ये सब तरीके अपना करके आप अपने दैनिक जीवन को बहुत अच्छा और बहुत बेहतर बना सकते हैं, और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और खुशहाल रख सकते हैं। तो आज का मेरा विषय यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें और पढ़ाई की धुन बजाते रहें। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।